आई हम अपने जीवित पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा का आत्मा और सच्चाई से धन्यवाद करें क्योंकि उसी ने हमें बनाया और हम उसकी प्रजा, उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसकी महिमा सारी पृथ्वी पर परिपूर्ण है। सो आइए हम सारे मिलकर अपने जीवित परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करें यीशु के नाम से। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। समय पुकारूं वो दौड़ाता है, समय गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु। पवित्र तू पवित्र तू पवित्र यीशु।
सम्मुख है, तू इसे दया से सुन और मुझे यीशु के नाम से ग्रहण कर, यीशु के नाम से, आमीन। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं या जिसकी आराधना करते हैं या जिसकी स्तुति करते हैं या जिसकी हम लोग बड़ाई करते हैं, उसका नाम यहोवा है। वह पवित्र परमेश्वर है। स्वर्ग में परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते हैं, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम जो उसके लोग हैं पवित्र बने। परमेश्वर पवित्रता के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं करता है। आज हम पवित्रता के पहले भाग में देखेंगे हम लोगों को पवित्र क्यों बनना है। पहला चीज़ है कि पवित्र इसलिए बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं पवित्र है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 16 पद में लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लव्य व्यवस्था 11 अध्याय उसका 44 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना। दूसरा चीज़ है कि परमेश्वर की इच्छा जो अपने लोगों के लिए है, परमेश्वर की इच्छा और बुलाहट वो पवित्रता की है। पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। इसी तरह से पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 अध्याय 7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 9 पद में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया है और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह से है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पहला पत्रस उसका पहला ही अध्याय उसका 15 पद में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तीसरी बात है कि पवित्रता के बिना हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, भजन संहिता उसका 29 अध्याय 2 पद में और भजन संहिता 96 अध्याय उसका 9 पद में, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को परमेश्वर को दंडवत करो। दूसरी बात है कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी पवित्रता की आवश्यकता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 75 पद में लिखा है, उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। तीसरी बात यह है कि पवित्रता के बिना प्रभु को कोई कदापि ना देखेगा, कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 14 पद में ऐसा लिखा है कि पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद में लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, इसलिए परमेश्वर को देखने के लिए पवित्र बनना ये जरूरी है। पवित्र बनना जरूरी है। अब हम लोग जाएंगे दूसरे भाग में, पवित्रता के दूसरे भाग में,
हमें किन किन चीज़ों में पवित्र बनना है, किन किन चीज़ों में हमें पवित्र बनना है, तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है। पहला चीज़ है अपने अपने मनों में, यानी विचारों में। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 21 और 22 पद और 23 पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। दूसरी बात यह है कि हमें अपने बातों में या अपने जुबान में पवित्र बनना है। जो बोली हमारे मुंह से निकलती है उसमें हम लोगों को पवित्र बनने की आवश्यकता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29 पद में ऐसा लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कहने का मतलब है कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, वैसी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 36 पद में ऐसा लिखा है, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। तीसरी बात यह है कि हमें अपने कामों में भी पवित्र बनना है। कामों में कैसे पवित्र बनना? सबोपदेशक की किताब उसका 12 अध्याय 14 पद में लिखा है, परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। इसलिए हम लोगों को मन में भी पवित्र बनना है, बोली में भी पवित्र बनना है और कामों में भी पवित्र बनना है। अब हम इस पवित्रता के तीसरे भाग में जाएंगे कि हमें पवित्र बनने के लिए क्या क्या कदम उठाना है या क्या क्या करना जरूरी है। उसमें पहला चीज है कि अपने हृदय को जांचना है। पवित्रता के लिए हम लोग को अपने हृदय को जांचना है। भजन संहिता 139 अध्याय उसका 23 पद में इसके बारे में लिखा हुआ है कि हम अपने हृदय को जांचें। दूसरी बात है कि हम अपने पापों को मान लें। हमको ये नहीं कहना है कि हमारे अंदर में कोई पाप नहीं है, हमारे अंदर में कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है। अगर हम ऐसा कहते हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 9 पद में लिखा है, पर जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने विश्वास योग्य धर्मी है। तो हम लोग अपने पापों को मान लेना है। अब कई बार लोग इस संसार के अंदर में पापों को मानते तो हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं। ये छोड़ना भी जरूरी है। इसलिए नीति वचन की पुस्तक और उसका 28 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है। नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसका 13 पद में लिखा हुआ है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। आगे लिखा है, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है। यानी मानना भी है और छोड़ना भी है। कोई कोई मानता है पर छोड़ता नहीं है, इसलिए लिखा है छोड़ता है उस पर दया की जाएगी। इसलिए हम लोगों को पापों को छोड़ भी देना है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि हमें यीशु मसीह के लहू और परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखना है। पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखना है, यीशु मसीह के लहू के ऊपर भरोसा रखना है और परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना है। क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय 7 पद में लिखा हुआ है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दूसरा चीज है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 17 पद में ऐसा लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। तीसरा चीज उसी के अंदर में पवित्र आत्मा के ऊपर ही भरोसा रखना है, वो ये है पहला कुरिन्थ उसका 6 अध्याय 11 पद में लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अब तीसरी बात हम लोग देखेंगे उसके अंदर में कि हमें क्यों क्या क्या कदम उठाना है या पवित्र बनने के लिए क्या क्या कदम उठाना जरूरी है। उसमें तीसरी बात जो है
हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है। यहूदा की पत्री उसका एक ही अध्याय है, उसका 24 पद में ऐसा लिखा हुआ है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि हम अपने से पवित्र तो बन नहीं सकते हैं, लेकिन पवित्र बनने के लिए हमको उस परमेश्वर के पास जाना होगा। उसमें हमने इस बात को देखा कि अपने हृदय को जांचना है। अगर हमारे अंदर ये पाप है तो उसको मान लेना है, और इसके बाद में मानना सिर्फ नहीं है, उसको छोड़ भी देना है। दूसरी बात यह है कि हमें यीशु मसीह के लहू और पवित्र और परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि हमने सुना कि उसके पुत्र यीशु का लहू, यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और वचन जो है यूहन्ना 17:17 में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और पहला कुरिन्थ उसका 6:11 पद में हम लोग पढ़े कि हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तीसरी बात, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखना है। यहूदा की पत्री 1:24 में हम लोग इसमें लिखा हुआ है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्रता जो है बहुत ज़रूरी है। हमने शुरू ही में कहा कि हमारा परमेश्वर जिसको हम और आप मानते हैं, वो पवित्रता से कभी भी समझौता नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है। और इसलिए हम लोग को पवित्र बनना है। और इसमें कभी भी हम लोग अपने को ये नहीं सोच के रखें कि हमारा जीवन ठीक ठाक है। नहीं, इसको जांचने के लिए हमको और आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से पढ़ना है। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है ये एक दर्पण के समान है, एक आईना के समान है, जो आपके और हमारे चेहरे को दिखा देता है। चेहरा में क्या गड़बड़ी है, किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ लगा हुआ है, इन सारे चीज़ों को पवित्र शास्त्र बाइबल से हम जान सकते हैं, उससे हम देख सकते हैं। इसलिए आज के इस दिन में हम आपके सामने इस बात को रख रहे हैं कि परमेश्वर बोला है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हम लोग ये भी देखें कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। इसलिए हम लोगों को सभी को पवित्र बनना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम लोग तुझको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। आज हम पवित्रता के बारे में देखे हैं। क्यों हमें पवित्र बनना है? इसलिए पवित्र बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं पवित्र है, और हमें इसलिए पवित्र बनना है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और बुलाहट पवित्रता की है। और हमें पवित्र इसलिए बनना है क्योंकि पवित्रता के बिना हम परमेश्वर की आराधना, स्तुति और धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। पवित्रता के बिना हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते हैं। पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। इसलिए हमें पवित्र बनना जरूरी है। परमेश्वर पिता, जितने जो सुन रहे हैं, सुनने वाले सभी श्रोताओं के ऊपर में तेरी आशीष उतरने पाए। पवित्र आत्मा हर एक लोगों को आप छू लीजिए, हर एक लोगों को आशीष दीजिए। और जो भी अगर आप पवित्रता के अंदर में जीवन जी रहे हैं तो उनको पवित्र बनने के लिए सिखाइए प्रभु जी, ताकि हम सभी लोग पवित्रता का जीवन जीने पाएँ। क्योंकि पवित्रता के बिना हम परमेश्वर के राज में हम एंट्री नहीं कर सकते हैं, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कोई अशुद्ध जन वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर पिता होने दे, जितने लोग सुन रहे हैं उनके सारे लोगों के जीवन में अभी इसी समय कार्य कर। पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में कार्य कीजिए और लोगों को पवित्र बनने के लिए मदद कीजिए। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। परमेश्वर आप सभी सुनने वालों को आशीष दे। आमीन।